जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में किसी भी क्रिया रूप परिणमित नहीं होने वाला किसी भी प्रवाह में प्रवाहित न होने वाला निष्क्रिय चैतन्य घनपिंड भगवान आत्मा ही मैं हूँ। मैं स्वभाव से ही अनाकुल हूँ। जिस स्वभाव में ज्ञान है वहाँ आकुलता नहीं है। इसलिए ज्ञानी आकुलतामयी भावों को, उन विकल्पों को ज्ञान स्वभाव से अत्यंत दूर देखता है। मैं ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। तत्व विचार के बल पर और भूतकाल के क्षणिक के बोध के बल पर स्वरूप की ओर परिणति सहज दौड़ती है। अनित्यता की असारता के बल पर ही अनित्य में अब रुचि नहीं रहती। अनित्य कहते ही अनित्य में विभाजन नहीं करता।
सारे जग से दृष्टि हट करके एकमात्र न्यायक देव में टिके। इष्ट अनिष्ट की कल्पना के कारण अज्ञानी इस बात से भ्रमित होता है कि कुछ निमित्त तो ऐसे हैं जो अहितकारी है, मगर कुछ निमित्त ऐसे हैं जो हितकारी है। रिश्तेदार, पुत्र पत्नी, परिवार, ये सब असद निमित्त है। मगर वितरागी परमात्मा तो सद निमित्त है। जब तक निमित्त में असद निमित्त और सद निमित्त का भाव खड़ा होता है, तब तक उपादान की ओर दृष्टि नहीं आती। निमित्त कोई भी हो, उपादान में कहीं पर भी नहीं है। एक निमित्त से वैराग्य तो मूर्ख को भी आ जाता है, मगर समस्त निमित्तों से वैराग्य और उदासीन होकर के जो स्वरूप की ओर जाता है, वही स्वरूप में टिक पाता है, वही अनंत काल के लिए निर्विकल्प होता है। भूतकाल की क्षणभंगुरता के बोध के बल पर वह बोध अलग है और स्मरण अलग है। भूतकाल में क्षणभंगुरता का बोध हो, वह बोध इतना गहरा हो, वह चोट ऐसी लगी हो कि किसी भी प्रकार की अब नई घटना के घटित होने पर भी वह बोध भूलता नहीं है। एक ही घटना निमित्त बनती हो, मगर उससे ही पूरी आध्यात्मिक क्रांति घटित हो जाती हो। जैसे राजा ऋषभदेव को वैराग्य आने के लिए जगत की सभी स्त्रियों को मरना नहीं पड़ा। एक नीलांजना की मृत्यु काफी थी। एक घटना घटी कि वैराग्य आ गया। ऐसे ही नेमिनाथ भगवान के लिए कि पशुओं की पुकार सुनकर के पशुओं के प्रति उनके आत्मा में करुणा जगी और संसार के स्वार्थी स्वभाव का भी बोध हुआ। अब वो बोध तो पहले ही था, क्योंकि तीन ज्ञान के धारक को ये बोध नहीं होता संसार क्या है। मगर वह जो एक घटना से जहां अटकना होता था, वहां से रास्ता साफ हो गया। इसलिए इस बोध को अंदर में भरो। चित्त में उत्पन्न होते हुए मलिन वृत्तियों को समझने का प्रयास करो। मोह मत फेरो। ये जो वृत्तियां उत्पन्न होती है पांच इंद्रिय के विषय के भोगों की, इन वृत्तियों के उठने का मूल कारण क्या है? और हर बार पांच इंद्रिय के विषय के भोग को भोगा और सुख न मिला। सुख न मिला ऐसा क्यों कहते? सुख तो मिला था ना, हमने हर बार सुख लिया था ना। इस सुख को सुख क्यों नहीं कहते?
जब भूख लगती है और सामने पकवान है और उसका भोजन करते हैं, तो अनुभव में भी तो आता है कि बहुत अच्छा लगा। ये जब सुख का अनुभव होता है तो फिर सुख क्यों नहीं है? स्त्री में सुख क्यों नहीं है जब अनुभव में आ रहा है कि ये स्त्री? ऐसे ही पांचों इंद्रियों के विषयों में ये सुख तो है, आत्मा का सुख तो भोगा नहीं है, और पांच इंद्रिय के विषय का सुख भोगा है। निर्विकल्प अनुभूति से साधक क्यों वंचित रहता है? जब ये आत्मा की बात सुनता है, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये बात सुनता है, सुनते हुए उसे अहोभाव आता है। वह एकांत में जाकर के बैठता है कि मैं ध्रुव ज्ञायक देव हूं, और इंद्रिय के विषय के भोग से न्यारा, इन इंद्रियों से न्यारा, उन विकल्पों से न्यारा, ऐसा मैं भगवान आत्मा हूं, ऐसा विचार चलता है। उन विचारों के काल में, उन विकल्पों के काल में मलिन वृत्तियां थी, वे मंद हो गई। उन मलिन वृत्तियों की मंदता के कारण जो दुख था, वह दुख भी मंद हुआ। अब और खोज चलती है कि मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं, मैं ध्रुव हूं। इस प्रकार से ये विचार चलता रहता है। ये विचार चलता है। इसका बहुत सूक्ष्म रूप से तुम विचार करोगे तो ये स्वरूप तुम्हारी समझ में आएगा। क्योंकि मुनिवर आज, रामसिंह जो आज उन वृत्तियों के बारे में बताते हैं, उसका सूक्ष्म रूप से जो अध्ययन करता है वो सिर्फ समझता है, और फिर वृत्तियों को जैसे ही दूर से दूर से दूर से देखते जाते हो, और यहां उन वृत्तियों को आता हुआ नहीं देखते हो, और जहां नहीं आती है वृत्ति, उस स्वरूप को ही देखो, तो उन वृत्तियों से छुटकारा होता है। वो बीच का जो एक काल है, वो काल सबसे महत्वपूर्ण है, जहां पर अक्सर सभी जीव उस पॉइंट पर अटक जाते हैं और सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होती। उसे पांचों इंद्रिय के विषय के साथ में घटित करके हमें समझना है। आज हम उस पर चर्चा करेंगे। जैसे अब रोज तुम सत्संग सुनने के लिए बैठे, बहुत बार ऐसा होता है, मैं भगवान आत्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा भाव आता है। मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य रटन से होता है, विचार से होता है। अब पर्युषण के दिन, अब पर्युषण में 10 दिन के लिए तुमने ब्रह्मचर्य व्रत का नियम ले लिया है, व्रत का नियम ले लिया, मगर भोजन चालू है। चलो कम भोजन किया, एकासन किया, मगर भोजन तो किया ना। 10 दिन तक ये विचार चलता है, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं चैतन्य हूं, ये विचार चलता है, और भोजन पेट में जाता है। चैतन्य चैतन्य चैतन्य, इन विचारों के कारण वृत्तियों से छुटकारा नहीं होता, वृत्तियां मंद होती है। छूटना तो अनुभव के बिना होता ही नहीं। भोजन शरीर में जा रहा है, उस भोजन का शरीर में रूपांतरण होता है, वो भोजन शरीर में जाकर के खून बनता है, वीर्य बनता है, अंदर में वो शरीर में कार्य करता ही रहता है। प्रति समय शरीर में वीर्य की रचना होती रहती है। अब 10 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन किया है,
और विचार भी कर रहा है कि मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। ध्यान में हाथ पर हाथ रख करके बैठता है, भोजन पेट में जाता है, और जब शरीर में इतना वीर्य इकट्ठा हो जाता है और भोगों को न भोगे तो रात्रि में फिर स्वप्न दोष हो जाता है। वो मलिन वृत्तियां कहीं रास्ता निकाल लेती है। तो जब वो विकार का भाव बाहर आता है, वो आएगा ही, वहां दो स्थिति घटित होती है। एक तो यह कि मैं चैतन्य हूं, ये विचार करने बैठा है, उस समय आत्मा का सुख आया नहीं है, उसका विचार चलता है निराकुल सुख, निराकुल शांति, मैं चैतन्य, निराकुल शांति। तो दो बात होती है, एक आत्मा के सुख का अनुमान ध्यान से सुनना और उन वृत्तियों को देखना, क्योंकि तुम सब उन वृत्तियों से गुजर करके यहां पहुंचे हो। इस बात को गंदी बात मत समझना, वृत्तियों को समझना। तो मुनिवर राम से आज जो कहते हैं वो समझ में आएगा। ये बात गंदी नहीं है, ये बात जो है वो अंदर का कचरा इतना भरा पड़ा है, सिर्फ हमने अपना बचाव किया है कि ये वृत्तियां तो ऐसी गंदी बातें प्रवचन में अच्छी नहीं लगती, वो तो बंद कमरे में अच्छी लगती है। तीर्थंकर परमात्मा ने समोसरण में 5 इंद्रिय के विषय के भोगों का वर्णन किया था, किसी को कमरे में बिठा करके नहीं किया था। इसलिए मुनिवर राम सिंह खुले आम यहां पर आज उन वृत्तियों का ऑपरेशन करेंगे, और ऑपरेशन के बिना वृत्तियां छूटेगी नहीं। तो जब वो विकार का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, मैं 5 इंद्रियों का वर्णन आपको कहूंगा और फिर उसके गहरे भाव को समझेंगे, कहां अटकना होता है और कहां से छलांग लग के उपयोग स्वरूप में आता है। तो अब जब वो बैठा है, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, कोई बात करे तो बोलता नहीं है, कहीं जाना हो कमरे से बाहर निकलता नहीं है। मगर भूतकाल में उसने इंद्रियों के भोगों को भोगा है, भूतकाल में लोगों से बात की है, भूतकाल में वो पूरी दुनिया घूमने निकला है। तो ये सब भूतकाल की वृत्तियां अंदर पड़ी है, और उन भूतकाल की वृत्तियों से उसने इंद्रिय के सुख को भोगा है। काल्पनिक तो काल्पनिक, मगर भोगा है। जब मैं चैतन्य हूं, ये क्या हो रहा है? ये भी एक विकल्प हो रहा है। और वह क्या था? वह भी एक विकल्प था, जो सुखों को भोगा था। वह इंद्रिय सुख को भोगना, यह भी एक विकल्प था। और मैं चैतन्य हूं, यह भी एक विकल्प है। मैं चैतन्य हूं, इस विकल्प से आनंद आया नहीं, क्योंकि चैतन्य का आनंद तो निर्विकल्प अनुभूति में आता है, और उसका तो यह अनुमान लगाता है, उसका अनुमान लगाता है। इसलिए उस स्थिति में होता है कि आत्मा का आनंद जो भविष्य में मिलने वाला है, उसका अनुमान है, और इंद्रिय विषय का जो भोग है, उसका अनुभव है। ये दो बात समझना। अभी हमारे पास में 5 इंद्रिय के भोगों का अनुभव है, और आत्मा के सुख का अनुमान है। जब वो इतनी मेहनत करता है, इतना प्रयास करता है, तब उसे वो आत्मा का आनंद आता नहीं है। तब मन अंदर से बोलता है कि वह आनंद तो आता नहीं, और बार बार फिर वो वृत्तियां स्मरण में आती है, जो भूतकाल की, जो नया रास्ता है, जहां कुछ मिल ही नहीं रहा। तो लाओ, कम से कम भूतकाल का जो अनुभव किया हुआ था, उससे ही अभी काम चला लूं। फिर वो भोगों में गिरता है। और उसको गहराई से समझो। साधना में ये बीच में आने वाली जो एक बीच में एक ये स्टेशन, एक पड़ाव है, उस समय एक ऐसा पुरुषार्थ घटित होता है जो ज्ञानी हो जाता है। वो कौन होता है, उसे समझो। जब तत्व विचार चलता है, दो बात, एक भूतकाल का अनुभव और भविष्य का अनुमान। तत्व विचार के काल में आत्मा का आनंद कैसा होगा कि इंद्र द्वारा, इंद्रों के भोगों के साथ में जिसकी तुलना न की जा सके, चक्रवर्ती के भोगों के साथ में जिसका अनुमान न किया जा सके, ऐसा आत्मा का आनंद है। मगर
पांच इंद्रिय के विषय के भोग के लिए कोई दृष्टांत देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दृष्टांत उस चीज को समझने के लिए दिए जाते हैं जो हमारी समझ में न आता हो। और भोगों को तो हमें लगता है कि हमने भोगों को समझा है, अनुभव लेकर के बैठे। और पांचों इंद्रियों का उस समय वो वृत्तियां तो अंदर में उठती थी, मगर विचार चलता था मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य, मैं चैतन्य। तो वो वृत्तियां वहां पर रुक जाती थी, फिर वो वृत्ति किसी और तरह से रास्ता निकालती थी। ये निकालेगी ही। इसलिए कितना भूखा भोजन न किया हो, भूखा रहा हो, उसके बाद में देखते हैं ना, जब पारणा करने बैठते हैं तो एक ही वस्तु खा करके उठना हो, उठ नहीं सकता। इतने दिन के बाद में पारणा करने बैठा है, पहले उसे काढ़ा पिलाओ, पहले उसे ये पिलाओ, वो पिलाओ, मुख का पानी पिलाओ। ये सब जरूरत क्या है कि पेट खाली है, भूखा है कितने दिन का, तो उसको फिर सेटल करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। नहीं, मैं वो नहीं करता, जो मिलता है वो खा लेता हूं, मैं विरोध नहीं करता। उपवास भी करता हूं और जो मिलता है वो खा लेता हूं। मेरी तपश्चर्या अलग है, तो वहां पर खाने का भी रस न लिया और पारने में भी रस न लिया, मगर मैं तो जो मिलता है उससे पारना कर लेता हूं, उसके अहंकार का रस ले लिया। वो मन है, वो कहीं ना कहीं रास्ता निकालता है, क्योंकि अंतर में अनुभूति नहीं है, वो भूतकाल का अनुभव है। मगर एक बात खास है कि वो भूतकाल का अनुभव जो हुआ है और यहां साधना के लिए बैठता है, तो वो अनुभव उसको याद आता है। वो याद भी ऐसे बुद्धि से ऐसा विचार नहीं करना पड़ता, वो वृत्तियों के साथ में ऐसा घुला मिला है कि ऑटोमेटिक एक्शन बन जाता है। मगर उस समय भूतकाल का जो अनुभव हुआ है वो सुख वाला अनुभव था, ऐसा भ्रम है, तो फिर यहां पर वो ध्यान करते करते भी वो भोगों में जाएगा, अभ्यास करते करते। मगर भूतकाल में जो मैंने भोगा है वो सुख नहीं, वो दुख था, वो आकुलता थी, वो अनंत विकल्प थे, तब फिर वो पास में नहीं जाता। जैसे बच्चा आग को छू ले, उसके बाद में उसे आग की याद आ जाए, मगर आग के पास में ना जाए। भले मुझे कुछ भी बर्फ नहीं मिलता, मगर कम से कम आग के पास तो नहीं जाऊंगा, अनुभव अच्छा है कि वहां छू ना लू। ऐसे ही बीच की जो साधना है, साधक जिसे कृपालुदेव आत्मार्थी कहते हैं, वो भव का खेद क्या है? कोई नरक उसे याद है, कोई स्वर्ग याद है, निगोद में क्या कर रहा था वो याद है, फिर ये भव का खेद क्या है? ये जो भूतकाल में भव भ्रमण हुआ था वो अत्यंत दुखमयी था, ऐसा अंतर में निर्णय किया। ऐसा चैतन्य 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 परमात्मा का ऐसा जोर कि भूतकाल में जो कुछ भी भोगा उसमें आकुलता मिली हुई थी, उसमें अनंत प्रकार की चिंता थी, उसमें उसमें और नया पाना, और नया पाना, ये लोभ था। और पाने का लोभ ही नहीं था, खोने का भय भी छुपा हुआ था। इतनी अनंत आकुलता के साथ में फिर वो बैठा हो तो शांति कहां है? इसलिए कहा है लिली के फूल में वो जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य सम्राट सोलोमान के पास में भी नहीं था। क्योंकि जीसस ने बाइबल में ये कहा, क्योंकि लिली का फूल कल की चिंता नहीं करता। वो बात खाली एक प्रतीक थी, मगर वो वाक्य मुझे बहुत अच्छा लगा कि सम्राट सोलोमन भी इतना विकल्प में भरा है और उसकी ही बगिया में खिला हुआ वो लिली का फूल है। जहां भविष्य की विकल्प और कल्पनाएं इतनी चलती हो और वो कल्पना में ही सुख लेने में वो मजा आता है, क्योंकि कल्पना है वो अपने मन के मुताबिक होती है। कल्पना में अपने मन से वो सुख को भोगता है। इसलिए थाली पर भोजन आने के बाद में भोजन को चखते समय जो सुख मिलता है
उससे ज्यादा सुख उसको कल्पना में मिलता है। भोजन में सुख नहीं है, वो कल्पना में सुख है, कल्पना में सुख है। वो राजा ने 7 दिन तक भिंडी की सब्जी खाई, आता था ना वो पढ़ने में, बैंगन की खाई, भिंडी की खाई, तो उसको उब आ गई। तो वो बैंगन में या भिंडी में उसमें सुख होता तो 7वें दिन वो आना चाहिए था। 7वें दिन तो बैंगन तो उसी खेत में से आए हैं, मगर वो जो विकल्प 7 दिन पहले के थे, वो विकल्प भी नहीं है जो भोग रहे थे सुख को। ऐसा ही है, क्योंकि वो स्मरण में बैठ जाता है। उसका कारण है ये, आज मैंने ये भिंडी की सब्जी खाई, भिंडी की सब्जी खाई और पेट भर गया, मगर सुख नहीं मिला। फिर दूसरे दिन भिंडी की सब्जी खाई, सुख नहीं मिला, पेट भर गया। तो माइंड में ये स्टोर हो गया, इतना पक्का हो गया कि अरे इसमें सुख तो मिलता नहीं, सुख तो मिलता नहीं, सुख तो मिलता नहीं। मिलता होता तो 7वें दिन तो और खाना चाहिए था, मगर रोज रोज के अनुभव से नहीं मिलता है, नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। तब 7वें दिन फिर वही सब्जी आती है तो फेंक देता है, नहीं चाहिए। मगर 1 महीने के बाद में वो जो बात उसके अंदर में अभी जो 7वें दिन फिट हो गई थी, वो और घटना के घटते घटते वो उसके मन में से थोड़ी ढीली ढीली होती जाती है। फिर 1 महीने के बाद में वो कहता है वो भिंडी की सब्जी लाओ ना। जो 7वें दिन जो भाव आया था, उस समय तो वो भर गया था भिंडी की सब्जी के भाव से कि नहीं मिला है सुख। अज्ञानी वो स्मरण में से निकलने के बाद में फिर उसके पीछे भागता है। ये सब में देखना, एक स्त्री को आज भोगा, फिर उसी पत्नी को भोगा, तीसरे दिन भोगा, इसलिए तो फिर नई स्त्री का विचार क्यों आता है? आता है क्योंकि वो रोज 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 उसी स्त्री को देखता है। और यदि 15 दिन बाहर गांव चला जाए, फिर वो स्त्री अच्छी लगेगी, क्योंकि उसके दिमाग से थोड़ा एक गैप हो गया है। जो रोज का अनुभव था वो धीरे 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 छूटने लगा है। तब फिर वही स्त्री अच्छी लगेगी 15 दिन के बाद में, जो अपनी पत्नी है। ये मन के खेल है। 5 इंद्रियों के विषयों में इस प्रकार की हमारी वृत्तियां है। मैंने आपको खाने की और स्त्री के, ये कामेंद्रिय के बारे में बताया। ऐसे ही भोगेंद्रिय के बारे में समझना, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। वो रस जो है सूंघने का, देखने का, सुनने का, वह रस भी ऐसा ही है, ऐसा ही रस है। सुख नहीं मिलता। प्रवचन सुनकर के, 1 घंटे का प्रवचन सुनकर के अच्छा लगा, फिर दूसरी बार सुना, फिर अच्छा लगा, फिर तीसरा सुन। ये सुनना अच्छा लगता है, फिर ऊब भी आती। यदि कंटिन्यूटी रहेगी तो ऊब आएगी, आएगी आएगी। इसलिए प्रकृति भी ऐसी व्यवस्था करती है। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में भी इसी कारण से यह व्यवस्था होती है। 2 घंटे 24 मिनट का एक सेशन, उसके बाद में गैप हो जाता है, कंटिन्यूस नहीं रहता। फिर सुबह हुआ, दोपहर में हुआ, शाम को हुआ और कभी कदाचित मध्य रात्रि में हुआ। कुल मिलाकर के 7 घंटे 12 मिनट 3 टाइम, या फिर 9 घंटे 36 मिनट 4 टाइम। हर बार 6-6 घड़ी के लिए भगवान की दिव्य ध्वनि कीर्ति है ना, क्योंकि वो वाणी है ना। दिव्य ध्वनि माने वाणी, कर्णेंद्रिय का विषय, जो इंद्रिय का विषय है वो ऊब पैदा करता है। इसलिए उसकी कंटिन्यूटी को ब्रेक करना जरूरी है, वरना जीव पागल हो जाएगा। वो वाणी सुनकर के पागल हो जाएगा, इसलिए बीच में गैप जरूरी है। इन सब के पीछे ये कारण है। कोई भी परद्रव्य हो, उसमें नयापन चाहिए। रोज जो महावीर भगवान के दर्शन हम यहां करते हैं, पावापुरी जाकर के भी महावीर भगवान के ही दर्शन करेंगे ना, मगर यहां की मूर्ति अलग है, वहां की मूर्ति अलग है। कुछ नई मूर्ति चाहिए।
तीर्थ पर जाने की जरूरत क्या है? उमराला में बैठे ही यहां पर दर्शन हो सकता है। फिर समेत शिखर क्यों जाना है? फिर श्रवण बेलगोला क्यों जाना है? फिर पोन्नूर क्यों जाना है? ये कि मन चाहता है, नया नया चाहता है। मुनिवर राम से कहते हैं कि जहां सुख है वहां बीच में ब्रेक नहीं आता। हम उस ध्यान के बारे में आज समझने वाले हैं, ध्यान के बारे में समझने वाले। जब मैंने आपको कहा कि विचार तत्व विचार करता है, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, मैं ज्ञायक, उस समय उस विचार में भूतकाल के क्षणभंगुर सुख से बस इतना कहते हैं ना, वो कहावत है ना कि दूध का जला हुआ छाछ भी फूंक मार मार कर पीता है, इतना जला है। ऐसे ही भूतकाल की जो घटना घटी है उससे वो इतना सावधान रहता है, बचता है 5 इंद्रिय के विषय के भोगों से। भूतकाल का अनुभव वो साक्षी है, 1 इंद्रिय से नहीं, 5 इंद्रिय से। हमने उनमें भी विभाजन किया। जब कहो कि वासना को छोड़ो तो स्त्री याद आती, वासना को छोड़ो तो खाना पीना याद आता है, वासना को छोड़ो तो तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि याद नहीं आती। 5 इंद्रियों का विषय ये सब लेना है, सब लेना। एक ही कैटेगरी में रख दिया कि जो इंद्रिय का विषय है वहां सुख नहीं है, क्योंकि इंद्रिय के विषय में माने वो जहां पर है वहां उसे अंतर में आनंद का अनुभव नहीं हो। बाहर जाना क्यों चाहा? खिड़की खोल करके बाहर देखना कौन चाहता है जिसे महल के अंदर शांति नहीं मिली? अंदर ही अंदर का वैभव देख करके शांति मिलती तो खिड़की खोलने की जरूरत क्या थी? ऐसी कोई तिजोरी नहीं होगी जो घर की तिजोरी को खोल करके देखता हो और फिर खिड़की पर जाकर न देखता हो। खिड़कियां भी रखी है और हमने तिजोरी भी रखी है, और दोनों को चाहते। ये इंद्रिय का सुख। अतीन्द्रिय सुख ऐसा है कि अंदर की तिजोरी तो खुलती है, तब फिर खिड़कियां खुलना बंद हो जाता है, जरूरत ही नहीं रहती। 5 इंद्रियों की खिड़कियां नहीं खुलती, अंतर में ऐसा परिपूर्ण 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 न्यायक। ये कांस्टेंट, ये नित्य 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 ऐसा अनुभव। थोड़ी देर के लिए सुख मिला, फिर सुख नहीं मिला, फिर सुख मिला, फिर सुख नहीं मिला। रसगुल्ला जीभ पर आया तो सुख मिला, मिला माने वो माना कल्पना में, रसगुल्ला जीभ पर आया तो सुख मिला। फिर थोड़ी देर के बाद में लाओ मैं सो जाता हूं, सो गया, सुख मिला, क्या सुख मिला। मगर फिर चलो मैं उठता हूं, मैं घूमने के लिए जाता हूं, मैं दुकान पर धन कमाने जाता हूं। ये जो विकल्प चलते वो ये बताता है कि बीच में ब्रेक आ रहा है। थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, फिर कुछ नहीं लगता, फिर सुख मिलता है, फिर सुख नहीं मिलता। उसे तुटक तुटक सुख कहते हैं। वो बीच में टूटता है, वो धारा प्रवाह से नहीं है। जैसे कोई व्यक्ति प्यासा है, बहुत प्यास लगी है और नल में से पानी की एक बूंद टपक गई और फिर उसने वहां पर हाथ रखा। अब दूसरी बूंद के लिए वो 5 मिनट वेट करता है, फिर तीसरी बूंद के लिए 5 मिनट वेट करता है। ऐसा वो अपनी प्यास को छिपाना चाहे। और दूसरी ओर ऐसा है कि पानी में से नल का स्रोत ऐसा बहता है, जल का स्रोत ऐसा बहता है नल में से कि वो कांस्टेंट पानी बही रहा है, तो पहले वो पिएगा ना। जहां बीच में ब्रेक नहीं है उसे कहते हैं धारा है और वहां बूंद है।
इंद्रिय के विषय का सुख वो बूंद बूंद वाला सुख है, पर आत्मा का जो सुख है वो धारा प्रवाह से चलने वाला है, जहां पर निरंतर भेद ज्ञान की धारा चलती है और सुख सदा कायम रहता है। ज्ञानी 24 घंटे सुखी है, दुख होने पर भी सुखी है, क्योंकि वो दुख को अपना मानते नहीं है, इसलिए वह सुखी है। मुनिवर राम सिंह आज 92 नंबर के दोहे में हमारी ये इंद्रियों की वृत्ति के बारे में ये बताते हैं। इसके लिए तो ये पूरा आयोजन है। जैसे जैसे मन के विकल्प को समझते जाए, मन के खेल को समझते जाए, तो अपने पर ही हंसी आएगी, मैं क्या कर रहा हूं। हम जरा विचार करें, हम अकेले में, खाली अकेले घर में है और कोई नहीं, उस समय हमारे अंतर में जो जो विचार चलता है, जो क्रिया करते, उठते बैठते खाते पीते, ये सब अकेला व्यक्ति है, एक पागल की तरह ही क्रिया होती है। ये क्या कर रहे हैं, एक पागलपन है। वो तो भीड़ के साथ में रह करके वो पागलपन का एहसास नहीं होता है, ये भीड़ है वो भुला देती है। इतने सारे लोग जब दुकान पर जाते हैं, तब मैं दुकान पर जाकर के धन कमाता हूं, उसमें मूर्खता नहीं लगती। इतने सारे लोग गलत थोड़ी होंगे, इतने सारे लोग भोग भोगते हैं, इसलिए इसमें मैं गलत क्या हूं। हम भीड़ के साथ में रहते हैं और उस भीड़ को देखते, इसलिए स्वयं की भूल दिखाई नहीं देती। जब इन वृत्तियों को देखे, भीड़ गई भाड़ में, मैं अपनी वृत्तियों का देखूं, एकांत में बैठ करके निरीक्षण करो कि वो क्रोध उठता है तो कहां से उठता है, वो अभिमान आता है तो कहां से आता है, उस समय स्वरूप की जागृति थी या बेहोशी थी। यदि जागृति थी तो वो क्रोध कितना दूर दिखाई देता था, वो क्रोध उतना दूर दिखाई देता था कि वो मेरे न्यायक में यहां पर नहीं आता है, ऐसा दूर दिखाई देता था। अंतर में जैसे बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर, वहां पर गोली नहीं जाएगी अंदर, इतनी दृढ़ता, इतनी दृढ़ता। अभी थोड़े दिन पहले ही रतन टाटा ने देश पर कितना बड़ा उपकार कर दिया, कितना दान दिया, इतनी बुलेट प्रूफ गाड़ियों को दिया, बुलेट प्रूफ बसें दी भारत की सेना को। देश के सबसे बड़े दानवीर में उनका नाम, कितने करुणा वाले, रतन टाटा। कोई भी मरता हुआ मरना नहीं चाहिए, वहां पर वो प्रोटेक्शन, बुलेट प्रूफ गाड़ी देते हैं। यहां पर कोई दानवीर नहीं है। जब क्रोध उत्पन्न होता है और दिखाई देता है, तो क्रोध को देखते समय ही ऐसा लगता है जैसे गोली आई, मगर किसी ने ये दान में दिया नहीं है, ये शक्ति मेरे स्वभाव में थी, जो क्रोध मेरे अंदर न आए। वो क्रोध मेरे अंदर नहीं आए, इसलिए ज्ञान का गोला ही एक टिका हुआ अनुभव में आता है। ज्ञान का गोला, उस गोले में क्रोध का प्रवेश नहीं, तीर चुभता ही नहीं। ऐसा ज्ञान 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 स्वरूप ही भगवान आत्मा मैं हूं, ऐसा जब विचार चलता है और भूतकाल का बोध इतना हुआ है कि वहां जा नहीं सकता।
वहां जा नहीं सकता, रहना यहां पर ही है, और कैसे भी करके यहां पर रहना है। माने चैतन्य 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 चैतन्य, ऐसा ऐसा अंतर का जोर ऐसा आता है। जब मैं पहली बार मुंबई गया था तो घर वाले को तो सबको कह के गया था कि करोड़पति होकर के दिखाऊंगा। अब वो भाव जो था, करोड़पति होकर दिखाऊंगा, सभी को बोला था। वो तो भाव आया था कि करोड़पति होकर दिखाऊंगा, मुंबई जा रहा हूं, मैं जाऊंगा। डेट भी पक्की नहीं थी। और पानी मांगता था तो ऐसे, ए पानी, करोड़पति की तरह। जेब में 1 रुपया नहीं था, मगर वो स्टाइल आ गई थी करोड़पति की। ऐसे ही सबसे कहता था, दीदी से भी कहता, ऐसे ही पानी। करोड़पति होने में क्या, होके दिखाऊंगा। और बापूजी के साथ में फिर मेरी खोपड़ी एक बार गई, छटक गई, और घर छोड़ के निकल गया कि अब तो करोड़पति होके ही दिखाऊंगा। मजदूरी बहुत कर ली, अब मुंबई चला गया। जिन्होंने मुझे बुलाया था उन्होंने फिर कहा ये तो मजाक कर रहा था, मैं थोड़ी करोड़पति बनाने वाला हूं आपको। अब मैं किधर जाऊं? अब फिर वहां से मुंबई सेंट्रल से उमराला की ट्रेन पकड़ सकता हूं क्या, जहां पर ऐसी स्टाइल से बात की हूं कि मैं करोड़पति होकर के दिखाऊंगा। प्लास्टिक की टूटी फूटी कुर्सी थी, उसके ऊपर स्कूल की जो नोटबुक्स थी, वो नोटबुक्स को ऐसे रखता था। उसके ऊपर फिर बाजार रास्ते पर जो आंगन में वो पत्थर पड़ा रहता ना, वो पेपर वेट के लिए वो पत्थर रखता था, और ऐसे स्टाइल से बैठा था। पानी, कि जैसे करोड़पति की ऑफिस में बैठा हो उनको, ऐसे वो पत्थर रखता था। तो ये सब इतना अंदर में था, और झटका भी ऐसा लगा था कि अब इनको दिखा के रहूंगा, वापिस तो जाने का सवाल ही नहीं था। अब वहां नहीं है तो एक बात तो पक्की है कि रहना तो मुंबई में ही। अब जो करना है सो करना है। तो फुटपाथ पे रहा, 18 रात तक सोया चर्च गेट के फुटपाथ पर। वो वहां पर जो फिर लंबी कहानी आपको पता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब यहां से निकला तब इतना फिर दृढ़ निश्चय था कि यहां दोबारा वापस आने जैसा तो है ही नहीं। क्या मुंह लेकर के आऊंगा? जब इंद्रिय के विषय को भोग करके जीव आत्मा की ओर आता है, फिर वो लाओ एक बार वापस जाओ, ये भाव ही नहीं आता। क्योंकि इतना वहां से बोध पा करके, इतना थक करके वहां से निकला है, वापस जाने का तो नाम ही नहीं लेता। अब जो करना है वो सब यही करना है। फिर तो फुटपाथ पे रहे, कहीं पर भी रहे, चैतन्य 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 यही रहता है। इतना क्षणिक का बोध, और एक व्यक्ति से बोध हो, और सबसे व्यक्ति से नहीं उसका बोध हुआ, उसका बोध स्वरूप से हो गया। वो रिश्तेदार से नहीं भागा, वो रिश्ते से ही अब थक चुका। उसे रिश्तेदार दुखदायक नहीं लगते, उसे ये रिश्ता दुखदायक लगता है। उसे मित्र जो है उससे छूटने का भाव नहीं आता, उसे शत्रु से छूटने का भाव नहीं आता। ये मित्रता और शत्रुता ये खतरनाक लगती है। इसलिए शत्रु को मार करके अरिहंत भगवान ने क्या किया होगा? कितने को मार डाला, कितनी हत्या की? उन्होंने शत्रु को नहीं, शत्रुता को मारा था। ये समस्त निमित्तों से। इसलिए जब कोई तुम्हें आत्मा में लीन होना है, तुम्हारे पास में 1000 रुपये नहीं है, अरे संसार में सुख कहाँ है, लाओ मैं आत्मा में लीन होता हूं। तब कोई कहे ले 10,000 देता हूं, हाँ अच्छा तो फिर आता हूं। तो ऐसा जो है ना वो नहीं होगा, क्योंकि वो 1000 से वो असंतुष्ट है, इसलिए आत्मा चाहिए। यहां ये कि जो भी पुद्गल है, जो पर है, वो पर से सुख नहीं मिल सकता। ऐसी दृढ़ता से जो आत्मा में आता है, फिर 3 लोक का वैभव भी क्यों ना आ जाए।
क्योंकि उसने स्वरूप से वैराग्य पाया है, वस्तु से नहीं। वो स्वरूप उसकी समझ में आ गया, इसलिए क्षणिक का बोध। ये मंत्र कोई कमजोर मत समझना, ये मंत्र तो अनंत भव को खत्म कर देने वाला मंत्र है। ये शास्त्रों में, आगमों में नहीं लिखा, ये संस्कृत में नहीं लिखा जिससे तुम इंप्रेस हो जाओ। ये सीधा साधा गुजराती में है। आ जगत आखू क्षणिक छे ने आत्मा एक नित्य छे। आत्मानो अनुभव बस एकमात्र नित्य छे। भाव समझ में आए तो ये तुम्हारे लिए संस्कृत और प्राकृत से ऊंचा हो गया। आ जगत आखो क्षणिक छे। देखो आज ये दोहा पढ़ते हैं और दोहे में जो इंद्रियों के बारे में मुनिवर राम सिंह ने जो दृष्टांत दिया है उसे समझते हैं। 92 अरिमण करह मरई करही इंद्रिय विषय सुहेण सुखु निरंतर जेहिम न विमुचहि ते विखणेण। रे मन रूपी हाथी, तू इंद्रिय विषय के सुखों में रति मत कर, जिनसे निरंतर सुख नहीं मिलता, जिनसे निरंतर सुख नहीं मिलता उनको तू क्षण मात्र में छोड़ दे। मन रूपी हाथी कहा है, वो 5 दृष्टांत दिए ना, हाथी, मछली, फिर भंवरा, फिर पतंगा और हिरण। ये 5 दृष्टांत 5 इंद्रियों के लिए दिया है। स्पर्शन इंद्रिय में हाथी हथनी से इतना मोहित हो जाता है और वो गड्ढे में गिरता है। ऐसा गड्ढा किया होता है, उसके ऊपर घास बिछाया तो गड्ढे में गिरता है। और वो मछली है, वो कांटे के अंदर वो चुप जाता है, कांटे में फंस जाती है मछली। उसके ऊपर आटा भी होता है। जैसे वो हथनी के मोह में वो गड्ढे में गया, ऐसे ही ये वो आटे के लोभ में वो कांटे में फंस गई। ऐसे ही भंवरा फूल की सुगंध में अंदर ही अंदर मस्त होने, वो फूल अंदर बंद होता जाता है। शाम का समय हो गया, फूल अंदर बंद हो गया और भंवरा अंदर ही अंदर मर गया। वो हाथी भी गड्ढे में मरता है, वो मछली भी कांटे में मरती है, ये भंवरा भी अंदर मर जाता है। और पतंगा दिए के पास में बार बार जाता है, वो रंग को देख करके कि कैसा रंग है, रूप है, और वहां पर ऐसे गिरता है कि जल जाता है। और हिरण है, वो ऐसे मधुर संगीत को सुनने में इतना मस्त हो जाता है कि शिकारी हिरण को पकड़ना हो तो पहले ऐसा संगीत सुनाता है, और जैसे ही वो तन्मय हो जाए उसमें, फिर वो तीर चलाता है, वो मार डालता है। तो ये 5 इंद्रियों के विषयों के लिए दृष्टांत दिया है। रे मन रूपी हाथी, ये सब 5 के दृष्टांत है। समझ लेना, सब समझ लेना। बचना, कोई भी हो इंद्रियों का विषय, बस ये विषय है, इससे बचना। एक बात मैंने कहीं पढ़ी थी, एक भैंस है, वो जंगल में भाग रही थी और किसी चूहे ने उस भैंस को पूछा कि तू इतनी भाग क्यों रही है, क्या हो गया तुझे? तो बोले कि हाथी को पकड़ने के लिए पुलिस आई है, इसलिए मैं भाग रही हूं। कि हाथी को पकड़ने के लिए पुलिस आई है ना, तू हाथी थोड़ी है, तू तो भैंस है। कि हाँ मुझे पता है मैं भैंस हूं। क्या तुझे पता है तो मुझे नहीं पता? मुझे पता है मैं भैंस हूं, मगर इस देश में ऐसा है कि यदि भैंस भी पकड़ में आ जाए ना तो पुलिस वाले पकड़ के ले जाते हैं, और फिर ये मैं भैंस हूं और मैं हाथी नहीं हूं, वो सिद्ध करने में 20 साल लग जाते हैं।
इसलिए मैं भाग रही हूं। यह सुनकर के चूहा बहुत भागा कि जहां रहते वहां ये हाल हो जाता। हाथी से, हाथी नहीं, हर किसी से बचने का फिर भाव होता है, कहीं मैं उसमें ज्यादा फंस ना जाऊं। कोई भी इंद्रिय का विषय का भोग हो, उसमें विभाजन नहीं करते सब। दुखी व्यक्ति वस्तुओं को भोग करके वस्तु में सुख लेना चाहता है। कोई सुखी थोड़ी सुख लेना चाहता है। सुख लेने की इच्छा तो दुखी को है। हे मन रूपी हाथी, ये हाथी का दृष्टांत दिया है शास्त्रों में। तो ऐसे ऐसे दृष्टांत दिए, घोड़े का दृष्टांत दिया है, हाथी का दृष्टांत दिया है। काम के वेग को घोड़ापुर कहते, ऐसा वो ऐसा वेग कोई भी सब जानवरों की ऐसी वृत्तियों को देखे। बिल्ली है, वो चूहे को कैसे पकड़ती है। कुत्ता है, वो दूसरे कुत्ते को अपनी गली में आने नहीं देता। जानवर होकर के भी उसमें इतनी समझ है, ये गली मेरी है, ये मोहल्ला मेरा है। हे मनरूपी हाथी, जहां जहां पर ये भागता है, दूर 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 दूर, उस मन को रोकने का उपाय यही है कि मैंने अपने उपयोग को न्यायक देव के खूंटे से बांध करके नहीं रखा है। यदि ये न्यायक देव ओ सोगानी जी कहते थे, ये बछड़ा भागता क्यों है? इसलिए भागता है कि खूंटे से बंधा नहीं है। ये न्यायक देव के खूंटे से जो उपयोग बंध जाता है, वह फिर 5 इंद्रिय के विषय के भोगों में फिर भटकता नहीं है। को वृत्तियों को ऐसे मत देखना। यदि बुढ़ापा आ गया है और विकार का भाव पैदा नहीं हुआ, तो तू अपने को ब्रह्मचारी मत मानना, वरना ये 14 साल 15 साल के पहले के हर एक बच्चे अपने को ब्रह्मचारी मान लेंगे कि अरे कोई विकार ही नहीं होता। ऐसा भ्रम मत पालना। वो वृत्तियों का कहीं ना कहीं ऐसा वहां पर उसका भी एक राज है ना, वो खुलेगा अभी। ये पाहुड़ दोहा में आएगा कि वो 8 साल का हुआ तो वो काम का भाव वहां था, तो वो किधर था, 9 साल में किधर था, और फिर वो जवानी आई तब वो विकार आया, तो उससे पहले क्यों नहीं आया, और उस समय आता ही आता है तो क्यों आता है, और वो पूर्व भव में ऐसे कौन से कर्म किए थे कि शुरुआत के जो बचपन के दिन में वो विकार नहीं आया है। वो कंटिन्यूटी ऐसी पूर्व भव में, उस समय उसकी ऐसी पूर्व भव में अनंत 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 भवों की ऐसी शरीर की स्थिति जैसे बुढ़ापे में ऐसी हो जाती है, ऐसे ही बचपन में भी ऐसी हो जाती है। शरीर के परमाणुओं का, शरीर से विकार नहीं होता, विकार तो आत्मा में होता है ना, विकार आत्मा में होता है, मगर वो देह की क्रिया के अनुरूप वो फिर विषय को बदलता रहता है, नया नया विषय ढूंढता है। इसलिए बचपन में जो बच्चे के अंदर में जो विकल्प है, जो कल्पना है, वो अलग प्रकार की है। वही विचार, वही कल्पना फिर आगे जाकर के और ये वासना सबसे ज्यादा ये देह के योग में रहता है ना। माता पिता को क्रोध आया था, क्रोध इतना था कि शरीर बना, अभिमान इतना था कि शरीर बना, माया इतनी थी शरीर बना। नहीं, ये शरीर का निर्माण जब हुआ था तब माता पिता को क्रोध का भाव था। जब मां के गर्भ में शरीर की रचना हुई, उस समय जो भाव था वहां,
वहां का एनवायरमेंट जो था पूरा काम की वासना से भरा हुआ था। ये देह काम से ही बना है और यही कारण है, काम से बना हुआ देह है, इसे सबसे अंत में काम का भाव जाता है। 90 गुणस्थान तक वो मुनि को भी वो काम का भाव वहां रहता है। आगम के प्रमाण है, पढ़ो। गोमटसार जीवकांड को पढ़ो, कर्मकांड को पढ़ो, उसमें ये वर्णन है। क्योंकि जहां कहां रहता है और जो सबसे अंत में छूटता है, जो मुनि को भी अभी नहीं छूटा है, मुनि को नहीं छूटा है, मुनि को नहीं छूटा है। ये तथाकथित पंडित अपने नाम के आगे बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचारी का मतलब ही तुझे नहीं पता। शादी नहीं करने का नाम ब्रह्मचारी, शादी लगन न करे ने ब्रह्मचारी कहेवाय, लगन न कर्या लगन न करे ने वांढा कहेवाय, એને ब्रह्मचारी नो कहेवाय। गुजराती में आ शब्द जो वांढो, ये ब्रह्मचारी तो वो अंतर की आत्मा की दशा है। वो नाम के आगे ऐसा बीबी बीबी यार ये सब ये दशा नहीं है। ओ भावलिंगी मुनि आचार्य कुंदकुंद देव 11 वर्ष की उम्र में विकार का भाव वो हो उत्पन्न, उससे पहले बचपन में ही मुनि धर्म अंगीकार किया। अब जरा विचार करो, वो दृढ़ता कि वो भाव आने से पहले ही उन्होंने स्वरूप का आनंद इतना भोगा है, फिर वो भोगने का भाव क्या है? दुखी व्यक्ति भोगों को भोगता है, आनंद में रहता है, वो भोगों को क्यों भोगेगा? और वो अखंड, वो निरंतर बीच में ब्रेक नहीं पड़ता। ऐसा जो निरंतर आनंद जो भोग रहा है, उसके पास में बीच में समय ही कहां है? निरंतर, उसका इतना अहोभाव आता है। इसलिए तो महावीर भगवान की यह महिमा गाई। 30 वर्ष की जवानी में उन्होंने दीक्षा ली। ज्यादातर समय तो वहां पर मुनि दीक्षा में और समोसरण में वही बिताने, संयम के साथ ही। और आदिनाथ भगवान भोगों के साथ ज्यादा समय बीता। जैसे समझो 84 बरस का किसी का आयुष्य हो तो 83 बरस भोगों में और 1 बरस जो आखिरी था तब वो दीक्षा ली। 83 लाख पूर्व में 1 लाख पूर्व बाकी रहा। तो महावीर भगवान का तो अभी 30 बरस पूरे हुए थे। जैसे जैसे काल नीचे जाता है, आयुष्य घटता जाता है, आयुष्य घटता है, हाइट घटती है, और यहां तक कि बाहर में प्रकृति में भी फिर हीनता आने लगती है, बुद्धि भी घटती जाती है। अब तो और भ्रष्ट होती है। ये बुद्धि का विकास मत समझना, ये बुद्धि भ्रष्ट हो रही है। ये प्रमाद की निशानी है। हमें लगता है ऐसा कि कंप्यूटर का जमाना आ गया, कितनी बुद्धि हमारी बढ़ गई। बुद्धि बढ़ी नहीं है। आज हमको यहां पर 13 और 17 का करना और टोटल तो कंप्यूटर कैलकुलेटर लेना पड़ता है। गुलामी बढ़ी है, बुद्धि कहां बढ़ी है? जिस सुख में निरंतर प्रवाह नहीं होता वह सुख त्याज्य है, क्योंकि वह खंड खंड रूप है। अभी मिला और अभी न मिला, उसको पाने में कितना और आकुलतामय। મહાવીરનો વારસદાર કોણ? એમાં એક વાક્ય લખ્યું છે, આ દુનિયામાં એવું છે કે કોઈની પાસે ઘઉંની બોરી ખરીદવાના પૈસા છે, ઘઉંની બોરી ખરીદવાના પૈસા છે, પણ એ બોરી ઊંચકી શકતો નથી, અને જે બોરી ઊંચકી શકે છે એની પાસે ખરીદવાના પૈસા નથી.
કોઈને ઊંચકવાનું દુઃખ છે, કોઈને ખરીદવાનું દુઃખ છે. સુખ બેમાંથી કોઈને નથી. અધૂરા હે. हमारा ये समोसरण, ये हमारा समोसरण, हे ज्ञान दीपक, हम इतने आनंद में रहे. अब ये वृत्ति का प्रकरण आया इसलिए मुझे बोलना पड़ा. और आपके भ्रम को छुड़ाने के लिए, क्योंकि ज्यादातर बूढ़े लोग बैठे ये समझ न ले कि हमारे अंदर में कोई बुरे भाव नहीं होते. बुरे भाव नहीं होते नहीं, कहीं ना कहीं वृत्तियां कहीं ना कहीं दूसरी जगह निकलती. पराये में रस लेने का भाव था. पहले स्त्री में वो पराई थी, अब स्त्री में नहीं, अब घर में कहीं है, कोई वस्तु में है. दखलगिरी करने में रस है. बहू आ गई है मगर फिर भी छूटता नहीं है. बेटा ये वस्तु है ना, इधर नहीं, इधर रख तो बहुत अच्छा है. अब मरते दम तक ये इंस्ट्रक्शन देगी. और किसी भी बहू को अच्छा नहीं लगता. आप ये भ्रम में मत रहना कि वो विवेकी है, विनयवान है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी, मेरा सब सुनती है. सुनती नहीं है, सुनना पड़ता है. इंतजार करके बैठिए कि कब जाए ये सास. किसी को अच्छा नहीं लगता. किसको गुलामी अच्छी लगेगी? इसलिए बुढ़ापे में चुपचाप रह करके, घर में रह करके अपना काम कर लेना, कहीं ज्यादा झंझट में नहीं पड़ना. और जब मैं सत्संग में कोई बात कहता हूं तो ज्ञान दीपक कहते हैं हमारे घर में आज इसी पर बात चल रही थी और आपने बता दी. हाँ, ऐसा नहीं है. असल में बात ऐसी है कि मैं ऐसी बातें ही करता हूं जो हर घर में चलती है. इसलिए तुम्हें लगता है कि ये बात तो हमारे घर में चल ही रही थी. ये घर घर की कहानी है. हे मुनिवर राम सिंह, अब हम गुलाम नहीं है. बस अब हम गुलाम. ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, नहीं है, इसका दुख नहीं है. ये नहीं है, नहीं है, नहीं है. सत्ता है न, मैं हूं न, मैं चैतन्य हूं न, मेरा होना यही तो पर्याप्त है. हा 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 हा. बेटा कहता है ना, बाप से चला नहीं जाता, बोला नहीं जाता, कुर्सी पर ही बैठना होता है, व्हील चेयर पर ही चलते. पिताजी को लगता है बेटा मैं कुछ घर का काम नहीं कर पा रहा हूं, दुकान पे नहीं आ पा रहा हूं, तुझे कुछ मदद नहीं कर पा रहा हूं. नहीं नहीं पिताजी चिंता मत करो, आप है यही हमारे लिए बहुत है. आपकी उपस्थिति बहुत है, बस ये सब है. आप भले कुछ भी नहीं करते, आपका होना बस यही हमारे लिए सब कुछ. जैसे वहां आता है भाव, मगर वो भी कितने साल के मेहमान होंगे पिताजी, मगर भाव आता है ना कि देखो ना पिताजी कुछ करते ही नहीं है. नहीं, अरे वो है, जिंदा है ना. ऐसा भाव अंदर में आए कि न्यायक देव ये है ना, सत्ता तो है ना, बस ये आनंद की सत्ता है. ओहो हो हो. आनंद 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 आनंद. हिरण कस्तूरी के पीछे भागता है, ये तो बहुत बार सुना, मगर कस्तूरी कस्तूरी के पीछे भागती हुई ऐसा कभी नहीं सुना. ऐसा विचार आता है, कस्तूरी कस्तूरी के पीछे कभी नहीं भागती. कस्तूरी कस्तूरी को खोजने निकलती है, हिरण कस्तूरी को खोजने निकलता है. कस्तूरी कस्तूरी को खोजने नहीं निकलती, मगर मैं आनंद 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 को खोजने निकलता है. ये कस्तूरी कस्तूरी को खोजने निकली, ऐसा हुआ. मैं आनंद हूं. और किसको खोज रहे हो? वो व्यक्ति चाबी को खोजता है, ये समझ में आ सकता है, मगर चाबी चाबी को खोज रही है.
इसलिए कोई पूछे ने कैसे हो, तो ये मत कहना आनंद में। मैं आनंद में नहीं हूं, आनंद मुझ में है। ओ, मैं आनंद में रहता हूं, मैं आनंद में नहीं रहता, आनंद मुझ में रहता है। ऐसा मैं तत्व हूं जहां आनंद रहता है। और यदि गहराई में जाए तो कैसे हो, क्या आनंद ही तो हूं। ऐसा कोई कहे कि तुम्हारा नाम क्या, अंदर से वो भाव आए, नाम का नहीं, भाव का आनंद। और तब फिर जब पकवान को लेने जाए और ये जागृति हो कि मैं आनंद, तो तुरंत ही वो जो विकल्प जो पकवान को लेने जाता है, जो भोग को भोगने जाता है, तुरंत ही अलग दिखेगा कि आनंद और ये विकृति, फिर उसमें से जो रस लेने का भाव था वो भाव ही नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। तो अंतर में ही न्याय 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 न्याय, ऐसा ही अंतर में ज्ञान आनंद, ज्ञानानंद ज्ञानानंद ज्ञानानंद। वहां पर वो कार्य होगा, मगर कार्य होने का अर्थ ये नहीं है कि तो सुख मानता है, तो मालिक बनता है। जैसे तू रास्ते पर चलता है, तेरा पैर जमीन को छूता है, पैर जमीन को छूता है, इसका मतलब ये नहीं तो उस जमीन का मालिक अपने को मानता है। मजबूरी है, ये चलना हो रहा है जमीन पर, मगर वो रोड का मालिक मैं नहीं हूं, सरकार का रोड है, वहां शरीर चलता है। चलना अलग बात है और अपनापन अलग बात है। छूता है पैर जमीन को, ऐसे ही छूती है मिठाई यहां जीभ को। छूना अलग बात है, मगर उसका न्यायक न्यायक ऐसा अनुभव होता हो तो अपनापन हो ही नहीं। न्यायक 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 की परिपूर्णता सर्वांग प्रदेशों पर ऐसी अनुभूति, ऐसी कि मैं सर्वांग आनंद से, तो परमाणु उस प्रदेशों पर आएंगे कैसे, जिस प्रदेश पर, तो वहां ऐसा स्वरूप है भगवान, पूरा ज्ञान और आनंद से भरपूर, उनमें परमाणु कहां आएंगे। पूरा वैक्यूम जैसे होता है ना, ऐसा ही तुम्हें अनुभव होगा। पूरा वैक्यूम, एयर भी, हवा भी उसमें आती नहीं है, वो पूरा वैक्यूम कि हवा इसमें जाएगी, हवा नहीं जा सकती, पूरा वैक्यूम। ऐसे ही ज्ञान का अनुभव हुआ, तुझे एहसास होगा कि यहां विकल्प भी नहीं आता, ऐसा पूरा वैक्यूम। वैक्यूम में खाली है, यहां पर ज्ञान भरा हुआ है, मगर आ नहीं सकता कोई भी, जैसे वैक्यूम के अंदर कोई घुसता नहीं है। ऐसी नेचुरल, ये अनादि अनंत सत्ता, यही मैं हूं। मैं निश्चिंत हूं, क्योंकि इसमें चिंता नहीं है कि कौन विकल्प विकार यहां आएगा। इसलिए तो विकार को छोड़ने की चिंता मत कर, तो सिर्फ इतना ही प्रयोग कर। यदि प्रयोग करेगा तो थोड़ी देर इसका प्रयोग कर ले, ये प्रयोग कर। वो जो ज्ञान की घनता को वैक्यूम का, उस रूपी अंग रूप देखने वाली दृष्टि छूट जाती है, अंग नहीं है। अभी जो कल्पना है, हाथ है, पैर है, पेट है, ये सिर है, नाक आंख कान, ये अंग है, ऐसे ही उसी वस्तु को देख और फिर यहां ऐसा घटित कर, मात्र वस्तु को देख। उसमें हाथ नहीं देखना, उसमें पैर नहीं देखना, बस ऐसे मिश्री का टुकड़ा है, वो मिश्री के टुकड़े को सिर्फ देख। उसमें हाथ कहां, पैर कहां, उसमें सिर कहां, नाक कहां, कुछ नहीं पड़ा है। ऐसे ही तू देख, जहां मिठास 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 भरी है ना, तो अपने को ये ज्ञान 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 ज्ञान, हाथ नहीं पैर नहीं, ज्ञान ही। और जो ज्ञान है उसके अंग नहीं है, वहां अनुभव है। तू स्वयं ही, तुझे ये बात छू रही है। मैं आप परमात्माओं के, भगवान आपके चेहरे को देखता हूं, अंदर से फील होता है तुझे ये बात छू रही है। तू समझ रहा है कि ये अंग 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 नहीं है, ये ज्ञान में हो।
इसलिए मैं आपको यहां पर देखता हूं ऐसा ज्ञान और अंग, तो जैसे वस्तु को एक और ऐसे रखता हो, ये मात्र वस्तु, वस्तु की सत्ता, कुछ नहीं, ऐसे ही बस पूरी तरह से तू ऐसे देख। ये दृश्य कफन को जब देखा तो ये याद आया, एक स्मशान में देखा, ये सफेद कपड़ा है, ये सफेद कपड़ा है, कफन है, और वो मुर्दे के ऊपर ऐसा ही ऐसा वहां पर था, लिपटा हुआ था। ये पूरा प्रयोग मैं आपसे कहता हूं, आज करना ये प्रयोग, रात्रि में विस्तार से करेंगे। ये कपड़ा था वहां पर, और जब मुर्दे को जलाने की तैयारी हुई तब रिश्तेदार, आसपास के लोग वो कपड़े को, वो कफन को हटा दिया और एक और ऐसे ही पड़ा है। अब वो एक और पड़ा है, अब वो मुर्दा है, उस मुर्दे को उठाया और वहां पर जो विधि करनी थी वो विधि कर दी, कफन इधर रह गया। अब इस कफन मात्र को मैंने देखा कि इस कफन में जो थोड़ी देर पहले मुर्दे के ऊपर था, अब इस कफन में यहां पर खून कितना है, हड्डी, मांस, चमड़ी, कुछ भी नहीं। तो इसमें मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि सूती कपड़ा है, सूती कपड़ा बस। कहां पर सूती कपड़ा है कि जो भी है वो सूती कपड़े का ही बना हुआ है, बस इसमें सूती कपड़ा ही कपड़ा है। तो इसमें हाथ में नहीं देखता, पैर में नहीं देखता, सूती कपड़ा ही कपड़ा दिखता है। पूरी वस्तु ऐसे जैसे दिखती है। ऐसे ही जब तू इस मुर्दे को अलग करके ज्ञान के कफन को, ज्ञान को ही अलग देख और उसका मटेरियल देख कि इसका मटेरियल क्या है, सूती, मांस, खून, हड्डी, चमड़ी नहीं, सूती। ऐसे ही यहां पर पूरा ज्ञान चैतन्य, उसका मटेरियल ही ज्ञान है और अलग पड़ा है। तो मुर्दा तो जलता है और जैसे कफन साइड में दिखाई देता है, हर एक मुर्दे को जलता हुआ देखता हूं, तब कफन को साइड में पड़ा हुआ उससे ज्यादा देखता हूं, और उसमें देखता हूं सर्वांग प्रदेशों पर बस ऐसे वो कफन पड़ा है, उसे जलाया नहीं है, और वहां पर उसे देखता रहूं तो कुछ भी नहीं छूटा। दुनिया भले कहे वह अपवित्र है, मुर्दे से छू गया है, मगर सूती कपड़ा यदि हड्डी हो जाए तो गंदा हो गया, वो सूती ही रहा, वो सफेद ही रहा, वो राख नहीं हुआ। ऐसे ही ज्ञान के प्रदेशों को वहां तो खाली इतना पतला है, ये मुर्दा उधर है और ऊपर ही कफन रखा है, मगर यहां पर ये ज्ञान, ये अंदर सब जगह भरा हुआ है, ऊपर यहां पर और अंदर सुई चुभे, अंदर हड्डी टूटे, अंदर खून दौड़ता हो तो भी अंदर फील होता है ना, वो ज्ञान अंदर सब जगह भरा हुआ, ये पूरे में सब जगह अंदर में ज्ञान भरा हुआ है, और उस देह में न मिला हुआ, देह से अलग, तो देह के मुर्दे को अलग ही दे, और जहां पर वो बस और कितना निकट का संबंध था, नजदीक का कैसा संबंध था कि कफन उस मुर्दे के ऊपर ही पड़ा हुआ दिखता था। समझ में आ रहा? ऐसा ऐसा इसका प्रयोग करना, ये देह से ज्ञान को अलग, जब उस ज्ञान रूपी तू अनुभव करता है, जब तूने इसे तूने छुआ है, इस कपड़े को ही तू छूता है, इस कपड़े का तू उपयोग करता है, इस कपड़े का तू उपयोग करता है, इसका तू उपभोग करता है, और तुझे जो मुर्दा जल रहा है, जल के राख हो जाता है, तुझे याद भी नहीं आई, तूने अपनी वस्तु पकड़ ली, उसका विकल्प नहीं आता, तूने वस्तु को पकड़ लिया, बस ऐसे ही, उसके अंदर कोई भाव नहीं है,
वो वस्तु को खाली पकड़ लेता है, वहां पर पड़ी है, उसके साथ में रिश्ता नहीं जोड़ता। स्मशान में मिष्ठान होते हैं, मिठाई होती, कुछ लड्डू वगैरह वहां पर रखते हैं। जीते जी बाप को नहीं खिलाया था, मरने के बाद में कुत्ते को खिलाते, लेके जाते स्मशान, मुर्दे के ऊपर भी छाती पर भी रख करके, कुछ प्रथा ऐसी होती। मगर जब वो लड्डू को भी स्मशान में देखता तो ये भाव आता, ये लड्डू पड़ा है पर कुत्ता आया, कुत्ते ने लड्डू को चखा। जब कुत्ता लड्डू को चखता है, उस आदमी के मुर्दे का जलना हो रहा है, कुत्ता रोता नहीं है, क्योंकि कुत्ते को वो विकल्प नहीं है कौन चल रहा है, उसका अनुभव में जो आ रहा है उसे, वो सिर्फ मिठास अनुभव में आ रही है। वो रिश्ता नहीं जोड़ता है। लड्डू किसका? लड्डू, विकल्प ही नहीं आता। यही कारण है कि जब हम सब परमात्मा भगवान, हम सब भगवान, हम सब उस मृत्यु की घड़ी से पहले ही इस न्यायक 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 ऐसा अंतर में जोर आ जाए तो उस कुत्ते को विकल्प जैसे नहीं आता, ऐसे ही ये विकल्प नहीं आएगा, ये विकल्प नहीं आएगा। इसका विशेष प्रयोग हम आज रात्रि में करेंगे। बहुत सूक्ष्म प्रयोग है। ज्ञान मात्र का अनुभव। अभी 7:24 पर चैतन्य तीर्थंकर पर सत्संग होगा। आप समस्त परमात्माओं को प्रणाम। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण